भारतीय गणवार्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला ने राहुल गांधी की सनातन धर्म और अनुस्मृति को लेकर की गई टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने लंबे समय से भारत की संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक परंपराओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। शिवाकांत शुक्ला ने कहा कि भारत के प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों में सभी जीवों के समान और मानव कल्याण की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में महिलाओं को सम्मान देने और मातृशक्ति की पूजा करने की बात कही गई है। ऐसे में प्राचीन ग्रंथों को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत करना भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बार बार सनातन धर्म को लेकर बहस और सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस्लाम, शरीयत, कट्टरपंथ और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने से बचते हैं। शुक्ला ने आपातकाल संविधान से सेक्युलर शब्द जोड़े जाने और देश की राजनीति से जुड़े अन्य विषयों पर भी व्यापक बहस की आवश्यकता बताई। शिवाकांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म को लेकर की जा रही राजनीति का उद्देश्य वोट बैंक को साधना है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे राजनीतिक दलों के कथित छलावे से सावधान रहे और भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा को समझने के लिए मूल ग्रंथों और साहित्य का अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कमजोर या विभाजित करने के प्रयासों का सभी सनातनियों को एकजुट होकर वैचारिक रूप से जवाब देना होगा। मैं शिवाकांत शुक्ला, भगवा पार्टी, भारतीय गणवार्ता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या रखी और इसका क्या पत्रकार महोदय, मोटिव का मतलब ये है मोटो का कि राहुल गांधी जी विगत कई वर्षों से हमने देखा है सनातन पे प्रहार करते हैं। उन्होंने अभी तत्कालीन एक मंच पे मनुस्मृति नाम की पुस्तक की कटाक्ष किया है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, भारत में आजादी के बाद से ही भारत की संस्कृति सभ्यता को मुगलों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है। जो ओरिजिनल साहित्यिक ग्रंथ है हमारे, उन्हें गलत तरीके से लिखा और छपवाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी किसी भी संस्कृति में, सभ्यता में, इतिहास की किसी भी किताबों में, ग्रंथों में माता, बहनें और पिता, पुत्र, किसी की अवहेलना, तिरस्कृत करने की बात कहीं नहीं लिखी गई है। हमारे ग्रंथों में तो जीव जंतु का भी सम्मान किया जाता है। हमारे ग्रंथों में सबसे पहले मां दुर्गा को पूजा जाता है, जो महिला थी, काली को पूजा जाता है। राहुल गांधी जी की बात बड़ी विक्षिप्त मानसिक स्थिति की बताती है। वो हमेशा सनातन पे ही बहस क्यों करना चाहते हैं? वो कुरान पे बहस क्यों नहीं करना चाहते? वो शरीयत पे क्यों नहीं करना चाहते? वो इस्लाम और इस्लाम के कट्टरपंथियों पे क्यों नहीं चाहते? वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये गांधीवाद इस देश के लिए कितना नासूर बना है, आप देश की आजादी से ले लीजिए। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, मैं आपको बता दूं, इसके 3.5 साल पहले सुभाष चंद्र बोस को नए राष्ट्र की मान्यता मिल चुकी थी। 11 बड़े राष्ट्रों ने आजादी की मान्यता दी थी और उनको प्रधानमंत्री के पद पर शपथ भी ग्रहण कराया था। पर गांधीवाद ने अपने महिमा मंडल के लिए उस बात को नहीं मानी। मैं भारत की सभी जनता को बता देना चाहता हूं, इतिहास को पढ़ें, समझें, कहीं उसी गांधीवाद में हम दोबारा तो नहीं फंस रहे। आपातकाल लगाया गया, उस पर बहस नहीं करना चाहते। आपातकाल में संविधान बदला गया, संविधान में सेकुलर शब्द जोड़े गए, उस पर बहस नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? सिर्फ सनातन ही इतना आसान है क्या कि सनातन को उलझाते रहो और सनातनियों को तोड़ते रहो? मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी यदि बहस करना चाहते हैं तो उस मुद्दे पे बहस करें कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, हत्या के लिए ब्लड मांगा गया डीएनए टेस्ट के लिए, उनकी माता ने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड नहीं दिया। इस पे बहस नहीं करना चाहते? आप बहस करिए, हम सब आपको आमंत्रित करते हैं। हम उसमें भी बहस करना चाहते हैं आपसे कि जब गांधीवाद चरम पे था
तब हिंदुओं को ही दबाया गया और देश का बंटवारा हुआ तो दोनों राष्ट्रों में दोनों राष्ट्र को मुसलमानों के हाथ दे दिया गया। आप इस पे भी बहस करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित कहां से बने, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए क्या? वो पंडित तो क्या रहा जिसमें जवाहरलाल नेहरू पंडित बने? एक पंडित बना के इस्लाम को भारत को दे दिया उनके हाथ, दूसरा जिन्ना को पाकिस्तान के रूप में दे दिया। मैं कहता हूं भारत की जनता से बार बार छलावे से बचें, यह देश अंधकार में डूबता जा रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं कहता हूं, एक स्लोगन कहता हूं जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। मां की शादी होगी चर्च में, बेटा ब्राह्मण कहलाता है, धर्म बदलता जात बदलती, बदल दिया है गोत्र, दादा गड्ढे में कब्र में दफन हुए और पंडित हो गया पौत्र। इससे ज्यादा क्या कहूं, सब स्पष्ट होता है। मैं सभी भारतीयों से निवेदन करता हूं कि सनातन को जो तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है आज के समय में कांग्रेस द्वारा, गांधीवाद के द्वारा, इससे बचें। सभी सनातनी भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, ये राष्ट्र हमारा अपना है, इसे बचाने के लिए घर से बाहर आए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।